Hello students, today we are going to start our new topic of the same chapter. Our chapter name is A Trip to Bhopal of class 4. भोपाल की यात्रा. इससे पहले हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स भीमबेटका में रुकते हैं, वहाँ केव पेंटिंग्स केव्स देखते हैं. देन लंच टाइम में वो टोटल 210 स्टूडेंट्स को 1 ऑरेंज 1 बनाना 5 बिस्किट्स लेते हैं, जिसमें से 38 स्टूडेंट्स बनानाज नहीं लेते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट मंजीत एंड भानु नेम. मंजीत और भानु क्विकली जल्दी से फिनिश ख़त्म देयर उनके लंच एंड और स्टार्ट शुरू आस्किंग पूछ रहे पजल्स पहेली टू पास बिताने द टाइम समय को. मंजीत एंड भानु क्विकली फिनिश देयर लंच एंड स्टार्ट आस्किंग पजल्स टू पास द टाइम. मंजीत और भानु ने अपना लंच जल्दी से ख़त्म किया और टाइम पास करने के लिए या समय बिताने के लिए वे क्या करने लगे, पजल्स पहेली पूछने लगे. मंजीत ने पूछा टेल मी मुझे बताओ द नंबर संख्या विच इज़ जो है एग्जैक्टली बिटवीन बीच में एग्जैक्टली बिल्कुल बिटवीन बीच में 100 एंड 150. मंजीत टेल मी द नंबर विच इज़ एग्जैक्टली बिटवीन 100 एंड 50. मुझे नंबर बताओ जो एग्जैक्टली 100 एंड 150 के बीच में आता है, एग्जैक्टली बीच में आता है, बिल्कुल बीच में. भानु 120 नो, 130 नो, इट इज़ 125. भानु ने पहले गेस किया 120, देन नो नहीं, 130 नहीं, इट इज़ यह है 125. मंजीत राइट सही, ओके. यू तुम आस्क पूछो नाउ अब. राइट ओके, यू आस्क नाउ. राइट सही है, ओके यू आस्क नाउ, अब तुम पूछो. सो 125 is the number which is comes exactly between on 100 and 150. 125 100 and 150 के exactly बीच में आता है. ओके, सो मंजीत की बारी है, अब वो पूछेगी. अदर चिल्ड्रन दूसरे बच्चे ज्वाइन इन में ज्वाइन, इसमें उन्होंने भी इनको क्या कर लिया, अटेंड कर लिया, वो भी मिल गया. अदर चिल्ड्रन ज्वाइन इन, अदर दूसरे बच्चों ने भी ज्वाइन किया. एवरीवन सभी. इज है आस्किंग पूछ रहे, पजलिंग क्वेश्चंस प्रश्न, पजलिंग क्वेश्चंस. एवरीवन इज आस्किंग पजलिंग क्वेश्चंस. अब उन्हें सब और बच्चों ने भी ज्वाइन किया और सब पजल पहेलियाँ पूछ रहे हैं. ए द फर्स्ट पजल इज आई गेव मैंने दिया 4 टॉफीज ईच प्रत्येक टू को 4 4 ऑफ की माई मेरे फ्रेंड्स दोस्तों एंड और 3 टॉफीज आर हैं लेफ्ट बची विद के साथ मी मेरे. हाउ मैनी कितने सारे टॉफीज डिड आई हैव मेरे पास हैं मैंने लिए. आई गेव 4 टॉफीज ईच टू 4 ऑफ माई फ्रेंड्स एंड 3 टॉफीज आर लेफ्ट विद मी. हाउ मैनी टॉफीज डिड आई हैव मैंने अपने 4 फ्रेंड्स को 4 दोस्तों को प्रत्येक को 4 टॉफीज़ दी, मीन्स एक को 4 दी एंड 1 बाई 1 ऐसे अपने 4 फ्रेंड्स को 4 टॉफ़ियाँ दी और मेरे पास 3 टॉफ़ी बची. हाउ मेनी टॉफीज़ डिड आई हैव तो मेरे पास कितनी टॉफ़ी थी. पहले उसने क्या किया, उसके पास उसने अपने 4 फ्रेंड्स को 4 टॉफ़ीज़ दी, मीन्स 1 ईच, प्रत्येक को एक को 4 टॉफ़ीज़ दी तो 4 फ्रेंड्स को कितनी टॉफ़ी देगा, 4 इंटू 4 4 4 जा 60 एंड 3 टॉफ़ीज़ लेफ्ट, 3 टॉफ़ी उसके पास बच गई. तो जितनी टॉफ़ी उसने दी और जितनी उसके पास बच गई उनको हम ऐड करेंगे. तो पहले उसके पास जितनी टॉफ़ी थी ओरिजिनली, नंबर ऑफ़ टॉफ़ीज़ ही हैड ओरिजिनली, वो फाइंड हो जाएगा. सो 16 + 3, 6 + 3 इज़ आफ्टर 6 7 8 9 एंड 1 19. सो number of toffees he had on originally 19 toffees. next puzzle B. what numbers क्या numbers कह सकते you आप make बना using प्रयोग करके
3, 5 and 7, 3, 5 और 7 you can make, क्या आप बना सकते हैं 357 एंड और 537, यू कैन मेक, आप बना सकते हैं 357 और 537. वट अदर्स, तो दूसरा क्या होगा, वट नंबर्स कैन यू मेक यूजिंग 3, 5 एंड 7, आप 3, 5 एंड 7 नंबर्स का यूज करके कौन सा नंबर बना सकते हैं। जैसे इसने बताया है कि यू कैन मेक, आप 357 357 एंड 537 इनको अरेंज करके बना रखे हैं नंबर्स, ऐसे ही दूसरे अदर्स आप क्या बना सकते हैं। लेट्स ट्राई 3 डिजिट्स नंबर मेड बाय यूजिंग 3, 5 एंड 7 विदाउट रिपीटेशन। हम इन्हें रिपीट नहीं करेंगे, तो कैसे बना सकते हैं 357 एंड 537 ऑलरेडी हैं, डैट मीन्स 375 बना सकते हैं हम, 375 नंबर एंड 573 एंड 735, टू अदर्स 735 735 एंड 75 को पहले ले आए 753. ऑलराइट, सो हम 3, 5 एंड 7 का यूज करते हुए ये नंबर्स बना सकते हैं, बस हमने नंबर्स को अरेंज करना है और रिपीट नहीं होनी चाहिए। आप 375 और 573 भी लिख सकते थे। ऑलराइट, नेक्स्ट पजल सी, अ नंबर, एक नंबर बिकम्स बनता है डबल, दोगुना, इफ़ यदि इट यह इज़ है इंक्रीज्ड बढ़ना बाय द्वारा 8, वट क्या इज़ है द नंबर क्या है। अ नंबर बिकम्स डबल इफ़ इट इज़ इंक्रीज्ड बाय 8, वट इज़ द नंबर, एक नंबर डबल हो जाता है जब 8 से बढ़ता है, मीन्स अगर उस नंबर में 8 ऐड कर दिया जाए तो जो आंसर आएगा वो उस नंबर का डबल हो जाता है, तो वो नंबर क्या है। लेट्स डू इट, लेट अस अज्यूम द नंबर इज x, लेट द नंबर इज x। अगर नंबर x है, हम उस नंबर को x मान लेते हैं, बिकॉज हमें नहीं पता वो नंबर क्या है, वो नंबर डबल हो जा रहा है, डबल मीन्स 2 टाइम्स, 2 इंटू एक्स, 2x हो जा रहा है कब, जब हम सेम उस नंबर में x ऐड कर रहे हैं, मीन्स विच इज़ इंक्रीज्ड बाय 8, x प्लस 8। नाउ सेम नंबर्स को हम एक साथ करेंगे, सो 2x, यहाँ x प्लस में है, अपनी साइड चेंज करा है, लेफ्ट साइड आएगा, सो माइनस x हो जाएगा, अगर माइनस x होता तो प्लस x हो जाता, इज इक्वल टू प्लस 8 ऑलरेडी यहाँ है तो यही रहेगा। नाउ अब हम माइनस कर सकते हैं सेम, बिकॉज जैसे हमें सिंपल माइनस करते हैं, हम सेम करेंगे 2x माइनस 1x और x, 2 माइनस 1 इज़ 1, x 2x माइनस x, जैसे हम 2 रुपीज़ में से 1 रुपीज़ माइनस करते हैं तो 1 रुपीज़ मिलता है, सो 1x, 1 को नहीं सो किया, 1x एंड x सेम होते हैं, जैसे 100 या 100 वैसे 1x बोलें या x बोलें, इज इक्वल टू 8, सो x की वैल्यू आ गई 8, डेट मीन्स वो नंबर क्या है 8 है। नाउ चेक, 8 नंबर डबल हो जाएगा, 16 हो जाएगा जब हम इस 8 नंबर में 8 ऐड कर दें। चलो 8 में 8 ऐड करते हैं, 8 प्लस 8 इज़ आफ्टर 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यस 8 में, दिस वन इज़ करेक्ट। 8 में अगर हम 8 ऐड कर दें, अगर कोई नंबर 8 से इंक्रीज हो तो वो उसका डबल हो जाता है, 8 का डबल है 16, डेट मीन्स x इज इक्वल टू 8, सो डेट नंबर इज 8, दस रिक्वायर्ड नंबर इज 8। बट अब आप चेक करना कि और नंबर्स के साथ भी हो रहा है या नहीं, 9 के साथ हो रहा है या नहीं, 10 के साथ हो रहा है या नहीं। 9 टू जा 18, बट 9 में 8 ऐड करते हैं तो 17 होता है, इक्वल नहीं हो रहा है। सेम 10 टू जा 20 and 10 plus 8 is 18, so this one is only 8, a number means 8, वो नंबर 8 है जो डबल हो जाता है जब वो इंक्रीज हो बाय 8 से। ओके, नेक्स्ट पजल डी, थिंक, सोचो ऑफ अ नंबर, एक नंबर को विच जो कैन बी हो सकता है डिवाइडेड बाय द्वारा 2 3 एंड और 5, एंड और कम्स आता है बिटवीन
के बीच में 25 एंड 50, 25 और 50 के बीच में। थिंक ऑफ अ नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय 2, 3 एंड 5 एंड कम्स बिटवीन 25 एंड 50। एक नंबर के बारे में सोचो जो 2, 3 एंड 5 से डिवाइड हो जाए और 25 एंड 50 के बीच में आता हो। कैन यू गेस? 25 एंड 50 के बीच में नंबर, इन दोनों के बीच में बहुत सारे नंबर्स आते हैं। लेट वी टेक 30, हम गैस कर लेते हैं 30। यस, 15 2 जो 30, 2 के टेबल में भी 30 आता है, 3 के टेबल में भी 30 आता है, डेट मीन्स एंड 5 के टेबल में भी 30 आता है। सो डेट मीन्स 2, 3 एंड 5 से डिविजिबल है 30। सो इन दोनों के बीच में वो नंबर 30 है जो विच कैन बी डिवाइडेड बाय 2, 3 एंड 5। सी 30 नंबर है, हम इसके फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। सो फैक्टर फाइंड करने के लिए मिनिमम नंबर इज 2, 2 से फाइंड करेंगे 2, 1 जा 2, 1 10, 2 5 जा 10। नाउ ये इवन नंबर था, 2 से हो गया 2, 15 जा 30। नाउ 15 इज एन ऑड नंबर एंड so 3 3 also is an odd number, 3 5 जा 50। नाउ 5 तो 5 के टेबल में आता है, 5 1 जा 5। सो 30 के फैक्टर्स क्या हो गए? फैक्टर्स ऑफ 30 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5। ये हैं फैक्टर्स, 2 इंटू 3 इंटू 5। डेट मीन्स 30 तो नंबर है जो 25 एंड 50 के बीच में आता है एंड 2 से 3 से 5 से डिविजिबल है, इनसे डिवाइड हो सकता है, तभी ये इनके फैक्टर्स आ रहे हैं। ओके, सो द नंबर इज 30 which is comes between 25 and 50 and divided can be divided by 2, 3 and 5. Next E, a small एक छोटी आंट चींटी क्लाइंब चढ़ती है 3 सेंटीमीटर इन में 1 मिनट, लेकिन स्लिप्स फिसलती डाउन नीचे 2 सेंटीमीटर। हाउ मच कितना सारा टाइम समय विल लेगी इट यह टेक लेगी विल होगी इट यह टेक लेगी 2 को क्लाइंब चढ़ने में 2 सेंटीमीटर। अ स्मॉल आंट क्लाइम्स 3 सेंटीमीटर इन 1 मिनट बट स्लिप्स डाउन 2 सेंटीमीटर। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्लाइंब 2 सेंटीमीटर। एक छोटी चींटी 1 मिनट में 3 सेंटीमीटर चढ़ती है, लेकिन वो नीचे को फिसल जाती है 2 सेंटीमीटर, मीन्स 1 मीटर में 3 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ ली है और 2 सेंटीमीटर नीचे फिसल रही है। हाउ मच कितना टाइम लेगी वो चढ़ने में, इट टू टेक टू क्लाइंब 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वापस चढ़ने में कितना टाइम लेगी वो? कैन यू गेस? सी इन 1 मिनट 3 सेंटीमीटर वो ऊपर चढ़ रही है, बट 2 सेंटीमीटर वापस नीचे भी फिसल रही है। डैट मीन्स वो टोटल कितना चढ़ी इन 1 मिनट? 3 - 2 इज 1 सेंटीमीटर। वो 1 मिनट में ओनली 1 सेंटीमीटर ही चढ़ पाई, बिकॉज वो चढ़ी तो 3 थी लेकिन 2 सेंटीमीटर वापस फिर स्लिप हो गई। डैट मीन्स 3 - 2 1 सेंटीमीटर इन 1 मिनट। तो पूछा है कि 2 सेंटीमीटर के लिए कितना टाइम लेगी, 1 सेंटीमीटर के लिए 1 मिनट ले रही है। सो for 2 centimeter, for 1 centimeter, since for 1 centimeter it will take 1 minute, so for 2 centimeter and take 2 into 1 minute, minutes, 2 1 जा 2 minutes। so वो क्या करेगी? for 2 centimeter क्लाइंब करने के लिए 2 minutes लेगी। कैन सकते यू आप सॉल्व हल दीज यह इसे ट्राइकोसिस देम आउट इनकी। कैन यू सॉल्व दीज ट्राई देम आउट, क्या आप इन सबको सॉल्व कर सकते हैं? ट्राई करें, कोशिश करें। यस वी कैन सॉल्व इट। आप भी ऐसे पजल्स बना करके पूछ सकते हैं नंबर्स के लिए। नेक्स्ट, विच कौन सी बोट नाव डू वी हम टेक लें। विच बोट डू वी टेक, कौन सी नाव हम लें, हम कौन सी नाव लें। दे वे आर हैं, सो लॉस्ट, लॉस्ट खोना,
इनमें पजल्स पहेलियों डेट की दे वे डू नॉट नोटिस ध्यान नहीं दिया दे वे हैव रीच्ड द लेक वे रीच्ड पहुंचना द लेक झील सी इन द पिक्चर इट यह इज है वेरी अ वेरी एक वेरी बड़ा बिग वेरी बहुत बिग बड़ा लेक झील विद के साथ अ स्मॉल एक छोटा आइलैंड द्वीप इन में इट इसमें दे आर सो लॉस्ट इन पजल्स दे डेट दे डू नॉट नोटिस दे हैव रीच द लेक इट इज़ अ वेरी बिग लेक विद अ स्मॉल आइलैंड इन इट वे पहेलियों में इतना खो गए थे कि वे उन्होंने नोटिस ही नहीं किया कि वो कहाँ चलते चलते कहाँ पहुँच गए हैं लेक में। यह एक क्या है बहुत बड़ा लेक है इट इज़ अ वेरी बिग लेक बहुत बड़ा झील है विथ अ स्मॉल आइलैंड इन इट इसमें एक छोटे आइलैंड के साथ छोटे द्वीप के साथ जिसमें से यहाँ पानी है और इस साइड पे ज़मीन है जहाँ पे लोग चल रहे हैं। द लेक झील लुक्स दिखता वेरी बहुत ब्यूटीफुल सुंदर एट पर दिस टाइम इस समय द लेक लुक्स वेरी ब्यूटीफुल एट दिस टाइम इस समय लेक बहुत सुंदर दिखता है अच्छा दिख रहा है इन्हें। देयर यहाँ आ रहे हैं अ लॉट ऑफ बहुत सारे डक्स बतख मेकिंग बना रहे अ लाउड ऊंची नॉइस आवाज़ सम कुछ चिल्ड्रन बच्चे गिव देते दैम उनके पॉपकॉर्न उन्हें पॉपकॉर्न कुछ बच्चे उन्हें पॉपकॉर्न दे रहे हैं। इस समय लेक बहुत खूबसूरत यहाँ अच्छा लग रहा है सुंदर। देयर आर अ लॉट ऑफ डक्स मेकिंग अ लाउड नॉइज सम चिल्ड्रन गिव दैम पॉपकॉर्न तो यहाँ बहुत सारे क्या हैं डक्स हैं जो आवाज़ निकाल रहे हैं और कुछ बच्चे उन्हें पॉपकॉर्न दे रहे हैं। सी यहाँ पे हैं डक्स एंड ये चिल्ड्रन ये बोट्स हैं। नाउ अब कम्स आते द एक्साइटिंग कम्स आता द एक्साइटिंग उत्साहित या रोमांचक पार्ट नाउ कम्स द एक्साइटिंग पार्ट अब एक रोमांचक पार्ट आता है। इट यह इज़ है टाइम समय टू गो जाना फॉर के लिए बोटिंग नौका विहार इट इज़ टाइम टू गो फॉर बोटिंग यह टाइम है बोटिंग का मीन्स नौका विहार बोट में बैठे हैं लेक में फिर ये क्या करेंगे सी सो ये बोटिंग का टाइम है। अब क्या आ गया नाउ कम्स द एक्साइटिंग पार्ट बिकॉज दिस इज अ बोटिंग टाइम दे वे हैव टू चूज चुनना विच कौन सी बोट टू टेक लेने को दे हैव टू चूज विच बोट टू टेक वे कौन सी बोट को चुनेंगे उन्हें एक बोट चाहिए जिसमें वो बैठ सकें तो अपने लिए या लेने के लिए कौन सी बोट को चूज करेंगे कौन सी बोट उन्हें चूज करनी चाहिए बट लेकिन डैट इज़ नॉट ईजी लेकिन यह नॉट नहीं ईजी आसान लेकिन यह आसान नहीं है। नाउ कम्स द एक्साइटिंग पार्ट इट इज़ टाइम टू गो फॉर बोटिंग दे हैव टू चूज विच बोट टू टेक बट दैट इज़ नॉट ईजी अब एक्साइटिंग रोमांचक पार्ट आया वो बोटिंग के लिए ये टाइम है बोटिंग के लिए एंड वे चूज कर रहे हैं कि कौन सी बोट वो लें उन्होंने जो बोट ली है ये बट दैट इज़ नॉट ईजी यह आसान नहीं है। नाउ प्लीज़ टर्न द नेक्स्ट पेज। देयर यहाँ आ रहे हैं डिफरेंट विभिन्न काइंड्स प्रकार ऑफ बोट्स नाव के ईच प्रत्येक हैज़ पास एक डिफरेंट विभिन्न टिकट प्राइस मूल्य एंड और ऑल्सो भी डिफरेंट विभिन्न ट्रिप यात्रा टाइम समय देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बोट्स ईच हैज़ अ डिफरेंट टिकट प्राइस एंड ऑल्सो डिफरेंट ट्रिप टाइम्स यहाँ विभिन्न प्रकार के बोट्स हैं नाव हैं और प्रत्येक क्या है डिफरेंट टिकट है मीन्स अलग अलग रेट हैं। सी यहाँ पे गिवन है कितने रुपए में होगा एंड और ऑल्सो डिफरेंट ट्रिप टाइम्स और ट्रिप यात्रा का टाइम भी डिफरेंट है कोई बोट्स जल्दी चलती होंगी तो कम टाइम लेंगी कोई ज़्यादा टाइम लेंगी। नेम ऑफ द बोट हियर सम नेम ऑफ द बोट्स नेम ऑफ सम बोट्स टिकट प्राइस ट्रिप टाइम यात्रा का समय सो द फर्स्ट बोट इज़ डबल डेकर
डबल डेकर वाली बोट का टिकट प्राइस है ₹30 पर हेड, मीन्स एक के लिए क्या होगा, ₹30 होगा। एंड ट्रिप का टाइम 45 मिनट्स, तो उन्हें लेक पर बोटिंग करने के लिए कितना टाइम लग जाएगा, 45 मिनट्स। नेक्स्ट पैडल बोट, जो पैडल से चलती है, पैर से पैर से चलाते हैं पैडल बोट, ₹15 एंड 30 मिनट्स, वो कम टाइम ले रही है, 30 मिनट्स एंड ₹15 उसका टिकट है। मोटर बोट ₹25 20 मिनट्स, बोट विथ ओर्स ₹15 एंड 45 मिनट्स। एंड सो कैन यू गैस वो कौन सी बोट लेंगे, कौन सी बोट सही रहेगी। सबसे कम कौन सा टाइम ले रही है, 20 मिनट्स, तो वे मे बी जो उनका कम टाइम में हो जाए उस बोट को लेगी, क्योंकि वो ट्रिप पे आए हैं, उन्हें जाना भी है। सो 4 ऑफ अस, हम में से 4 विल टेक लेंगे अ पैडल बोट, एक पैडल बोट, एंड और रेस, दौड़ना, विद के साथ, गौरी एंड हर ग्रुप, और उसके ग्रुप के साथ रेस लगाएंगे। मीन्स 4 ऑफ अस विल टेक अ पैडल बोट एंड रेस विद गौरी एंड हर ग्रुप, तो वे उनमें से क्या कर रहे हैं, उनमें से 4 पैडल बोट लेंगे और रेस करेंगे, बोटिंग रेस विद गौरी और गौरी के ग्रुप के साथ। वी विल टेक, हम लेंगे, द मोटर बोट, इट इज़, यह है, कॉस्टली, मूल्यवान, बट लेकिन, फन, मज़ेदार, जूम, सी, मोटर बोट। तो टीचर्स कह रहे हैं कि सी, टीचर नहीं, एक अदर स्टूडेंट है, वो लेने वाले हैं पैडल बोट, 30 मिनट्स एंड ₹15, एंड रेस करेंगे फिर गौरी और उसके ग्रुप के साथ। एंड जो दूसरे हैं वो क्या करने वाले हैं, मोटर बोट ले रहे हैं, वो मोटर बोट लेंगे। वे कॉस्टली तो है पैडल बोट के कंपैरिजन में, ₹15 यानी 25, बट क्या है, ये मज़ेदार है। जूम, सी दिस बोट। एंड सम अदर स्टूडेंट्स, लेट अस, चलो हम टेक लेते, द ओर बोट लेते हैं, इट इज़ नॉट, यह नहीं है, कॉस्टली, महंगी, एंड और वी गेट मोर टाइम, और हमें मोर टाइम भी मिलेगा, फॉर के लिए, पीसफुल, शांति, राइट। तो दूसरे फ्रेंड्स क्या बोल रहे हैं, लेट अस टेक द ओर बोट, इट इज़ नॉट कॉस्टली एंड वी गेट मोर टाइम फॉर अ पीसफुल राइड, एक पीसफुल राइड के लिए हमें ज़्यादा टाइम मिल जाएगा और ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, तो हम ओर बोट ले लेते हैं। और ₹15 का है एंड 45 मिनट सबसे ज़्यादा टाइम ले रही है, तो उन्हें ज़्यादा टाइम भी मिल जाएगा। हे वी आर गोइंग, हम जा रहे हैं, ऑन द डबल डेकर में, इट ऑल्सो हैज़ म्यूजिक, इसमें म्यूजिक भी है, इट कॉस्ट अ लॉट, बट इसका कॉस्ट ज़्यादा है, लेकिन वी गेट मोर टाइम, लेकिन हमें ज़्यादा टाइम मिलेगा, ज़्यादा टाइम भी मिल रहा है इन्हें। डबल डेकर ₹30 कॉस्ट सबसे ज़्यादा है, बट 45 मिनट्स, इन्हें ज़्यादा टाइम भी मिल रहा है। नाउ हियर आर सम क्वेश्चंस वी विल डू after day of next. This is enough for today.